मारण का मतलब होता है पेड़ को जड़ से उखाड़ना। उच्चाटन का मतलब होता है धीरे धीरे पत्ते सुखाना, डाली टूटना। और अगर गुरुजी मैं उच्चाटन क्रिया के बारे में बात करूं, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया था, आप बता सकते हैं कितनी खतरनाक हो सकती है एक व्यक्ति के लिए? पागल हो जाएंगी। उच्चाटन का मतलब है कि तेरे दिमाग में कोई चीज स्थिर नहीं रहेगी। उच्चाटन करने का मतलब है तू 2 मिनट बैठेगी तेरा मन नहीं लगेगा, कभी उधर जाएगी मन नहीं लगेगा। उच्चाटन का मतलब विद्या से हट जाएगी। उच्चाटन का मतलब है घर से हट जाएगी, हर चीज से हट जाएगी। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर में शक्तिबाण, नाग फांस बाण, चक्रव्यूह, ये सिर्फ मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके उसको छोड़ी जाती है। उसी प्रकार शत्रु के ऊपर प्रहार करने के लिए काले तंत्र के द्वारा मसान के अंदर में विधि पूर्वक बैठकर इस कार्य को करे तो ये चीजें होती हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे त्योहारों के बारे में कि त्योहारों के समय में तंत्र मंत्र, काला जादू और ये काली शक्तियाँ कितनी प्रभावशाली होती है, ये कैसे आपकी जीवन पर गलत या फिर अच्छा प्रभाव डाल सकती है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे काल भैरव जी से। तो स्वागत करते हैं उनका। आदेश आदेश, जय महाकाल। तो गुरुजी, जैसे कि आप बता रहे थे कि इस समय पर, करवा चौथ के समय पर हम गलत कार्य भी कर सकते हैं, तो उनका भी गलत प्रभाव पड़ सकता है व्यक्ति पर। गलत कार्य का कोई समय नहीं होता गुड़िया। काली रात में कोई भी गलत कार्य किया जा सकता है। उसके के लिए कोई करवा चौथ नहीं, कोई वो नहीं, कुछ कोई भी दिन किया जा सकता है जी। ये सब क्रियाएं मसान में चलती है, शमशान में चलती है। अच्छा। तंत्र क्रिया के द्वारा ये काम होता है कि गलत काम, भाई किसी को अपने को बदला लेना है या कोई दुश्मन पर कोई चक्रव्यूह चलाना है जी। या उच्चाटन क्रिया करनी है, उसका दिमाग घुमाना है। जी। तो देखो ये सब कार्य अघोरी करता नहीं, अच्छा। लेकिन होता है। जी। कुछ लोग पैसे के लोभ में, लालच में, या ऐसे जो कम शक्तियों के मालिक है, विद्याओं के मालिक है, सीखने आते हैं, थोड़े दिन में भाग जाते हैं, छोटी मोटी चीज सीख लेते हैं, उसी की तरह ये बाकी होता है ये। तो गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि वशीकरण करवा चौथ के दिन काफ़ी प्रभावशाली रहता है और लोग अपने रिश्तों को मतलब और अच्छा बनाने के लिए या फिर अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए ये कराते हैं प्रक्रिया। पर गुरुजी, अगर मैं बात करूँ, अगर लोग इस टाइम पे गलत कार्य करें तो ये तब भी असर करेगा उन पे? गुड़िया रानी, जी। गलत तो गलत होता है और सही तो सही होता है। गलत कार्य में ऐसे कौन से कार्य आप हमसे पूछना चाहते हैं, वो बताइए आप। जी, जैसे कि अगर रिश्ते तुड़वाना चाहते हैं टूटे हुए, तो वो टूट सकते हैं? बिल्कुल टूट सकते हैं, लेकिन उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग है। अच्छा। जी। जैसे वशीकरण में सम्मोहन, मन को मोहने वाली चीजें सारी बताई मैंने आपको। जी। उसी प्रकार जैसे मान लो तोड़ना है, तो एक तो क्या है कि शत्रु तोड़ना चाहता है, जी। शत्रु अपने फायदे के लिए तोड़ना चाहता है। तो ये जो प्रतिक्रिया होती है मसान से होती है। जी, बिल्कुल।
जैसे कि गुरुजी ऐसा भी होता है कि अब व्यक्ति है उसमें हर प्रकार की भावना होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए उसके अंदर शत्रुता की भावना आ जाती है कि भाई इससे बदला लेना है अब। तो उस टाइम पर वो क्या कर सकता है, मतलब वो चीज़ हो सकती है? देखिए, शत्रुता की भावना जब दिमाग में आ जाती है और उसका दिमाग जब उल्टा हो जाता है, तो वो ऐसी साइकोलॉजी में चला जाता है जी। कि उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है जी। कि मुझे इसे बर्बाद करना है, इस पे उच्चाटन क्रिया करनी है, हाँ जी। इस पे मारण क्रिया करनी है, इस पे चक्रव्यूह डालना है, जी। इस पर नाग फांस छोड़नी है। कई हथियार हैं। जी। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर में हाँ जी। शक्ति बाण, नाग फांस बाण, जी। चक्रव्यूह बाण, ये सिर्फ मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके उसको छोड़ी जाती है। उसी प्रकार शत्रु के ऊपर प्रहार करने के लिए काले तंत्र के द्वारा मसान के अंदर में विधि पूर्वक बैठकर इस कार्य को करे, तो ये चीजें होती हैं। जी। तो गुरुजी आप ये बता सकते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि मारण और उच्चाटन हम कर सकते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है? मारण और उच्चाटन, जी। मारण का मतलब होता है पेड़ को जड़ से उखाड़ना। उच्चाटन का मतलब होता है धीरे धीरे पत्ते सुखाना, जी। डाली टूटना। यानी कि आप इशारों में समझ रहे होंगे। जी 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 जी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मारण क्रिया करता हूं, लेकिन होती सभी है। बिल्कुल। जी। तो गुरुजी जैसे कि हम जानते हैं कि ये महीना जो है त्योहारों का महीना है, तो इस समय पर हम ये काफ़ी सुनते हैं कि इस समय पर लोग तंत्र मंत्र काला जादू और ज़्यादा करा रहे होते हैं लोगों पर। तो ऐसा भी होता है, आप मतलब आप देखते हैं ये चीज़ें अपने सामने हो रही होती हैं आपके? मैं सारी चीजें देखता भी हूँ, सिद्धियां भी ली है। समय का प्रभाव सबसे बड़ी बात आप मुझसे पूछ रहे हो गुड़िया रानी। जी। तो ये सबसे बड़ी चीज है समय, कि समय अनमोल है कि नहीं है इस चीज के लिए। चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो उच्चाटन हो, चाहे वो मारण हो, चाहे कुल मिला के बर्बाद करने के कोई भी लक्षण हो, इस समय में होता है क्या? जी। पहली बात तो इन चीजों का करने का कोई समय नहीं होता, लेकिन विशेष समय पर, जैसे मान लीजिए अभी श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, जी। इस पे न होने वाला भी काम होता है। दशहरे पर न होने वाला भी काम होता है। जी। और आपको पता है ना कि काली है, अघोरी है, और बहुत बड़ी अघोरी है। लेकिन आप मुझे ये बताओ काली का दिन कौन सा है? काली का दिन? हाँ, आप बताओ। काली का दिन काली की पूजा किस दिन की जाती है? श्योर नहीं हो, पक्का नहीं पता। आप श्योर नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं आपको, जी। और जनता भी देख रही है। जी। काली का मेन दिन होता है दीपावली की रात। दीपावली। दीपावली के रात को जो पूजा होती है वो मेन काली की पूजा होती है। जी। लेकिन अपन जो दीपावली मनाते हैं वो अलग चीज है। बिल्कुल। लेकिन काली का दिन वही है। आप बंगाल साइड में या बिहार साइड में, झारखंड साइड में, इस साइड में देखिएगा दीपावली के दिन जगह जगह गली गली के अंदर में माँ काली की प्रतिमा, पंडाल जी। सब होते हैं, पूजा होती है। जी। पर गुरुजी हम तो सुनते हैं कि दीपावली के दिन मतलब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। हम बता रहे हैं आपको इस चीज को। जी। हमने अभी बताया मेन दिन काली का वो होता है। अच्छा। जबकि पूजा अपन लक्ष्मी गणेश की करते हैं, जी। कुबेर की करते हैं, ताकि घर में धन लक्ष्मी का प्रवाह हो। हाँ जी। पहले साफ सफाई करते हैं, दलिद्र वगैरह को, पुरानी चीजों को निकालते हैं, ताकि अपना घर शुद्ध रहे, मन शुद्ध रहे, सारा वातावरण एकदम शुद्ध रहे, और अपने घर में माँ लक्ष्मी अपने पैरों से आए और पधारे और विराजित हो। लेकिन लक्ष्मी कभी बैठती नहीं है किसी घर पे। लेकिन लक्ष्मी कभी किसी के घर पे नहीं बैठती है। जी।
ऐसे ही की बात है, जी। घर के अंदर में लक्ष्मी पूजन चल रहा था। माता तो आती है, जी। किसी रूप में आ जाती है, पता ही नहीं है। अब घर के अंदर सारे सदस्य थे, 80 साल की बुजुर्ग महिला थी, उनके पति भी थे, करीबन 85-87 के थे वो, जी। और बच्चे वगैरह सब दीपावली की खुशियां मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। तो एक बुढ़िया आई, गर्दन हिल रही थी उसकी, जी। बोला माई भोजन करना चाहता। जी। तो दीपावली में अपन किसी को मना नहीं करते, जी। अपन बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, त्योहार पर खुशियां बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, बच्चों को पटाखे देते हैं, खुशियां मनाते हैं। उसके स्वरूप अलग है, पटाखे देके बच्चों को खुशियां देना, मिठाई देकर मन प्रसन्नचित करना। उस प्रकार वो बुढ़िया आई, हाँ जी। और कोई तो पहचान नहीं पाया, जो उस घर की जो बुजुर्ग महिला थी ना, जी। वो पहचान गई अच्छा। कि ये तो साक्षात लक्ष्मी आई है मेरे घर पे। तो उसने बोला माता जी आप अंदर चलो, जी। आप भोजन ग्रहण करो। तो उसने कहा माता जी आप विराजो, बैठो। जी। बोले नहीं बेटा, मुझे तो तू हाथ में ही दे दे और मैं। बोले माता जी बैठ जाओ। बोला नहीं, और उसने पूरा पक्का कर लिया उसको, क्योंकि लक्ष्मी कभी बैठती नहीं। जी। बोला ठीक है माता जी, मैं आपके लिए लेकर आती हूं, जी। लेकिन जब तक मैं लाती रहूं तब तक आप रुकना मत। तो पहले तो उसने खीर लाई, मिठाई लाई, हाथ में दी। बोला माता जी मैं एक चीज और लेके आती हूं कि जब तक मैं नहीं आऊं आप घर से जाना नहीं। हाँ जी। बोला ठीक है बिटिया जा। और वो क्या करी, पीछे से गेट से गई, जाके कुएं में जाके कूद गई, कुएं में कूद गई वो, यानी खत्म हो गई। जी। आज वो परिवार नामिक परिवार है, क्यों कि लक्ष्मी को वहां रुकना पड़ गया। आज उस घर की लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, क्योंकि उसे रुकना पड़ गया। समझ गए मेरी बात? उस बुजुर्ग महिला ने, बुढ़िया रानी, अपने आप को त्याग दिया अपने परिवार के लिए, कि मेरे परिवार से लक्ष्मी कभी जाए नहीं। आज उस परिवार में पीढ़ियों बीत गई हैं, कई मिलियन डॉलर्स के मालिक हैं वो, नाम किसी का खोला नहीं जाता। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से बताया आपने। मतलब ये जो त्योहार का समय होता है, अगर खास करके दिवाली की अगर हम बात करें, तो इस टाइम पर अगर ऐसी बात एक और थी, जी, एक पागल बाबा पहाड़ों में डड 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 करते घूमते, उनका नाम है गणेश महाराज। पहाड़ों में चक्कर लगाते खड़े, डड 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 डड, पढ़े लिखे थे नहीं, खाली मुंह से डड 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 डड, वही मंत्र बन गया उनका। उन्होंने राजस्थान के एक बंदे को ये कहा, वो उनको मानता था, बहुत गरीब परिवार था। परिवार का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन नाम ले भी सकता हूं मैं, क्योंकि वो परिवार खुल के कहता है कि उन्हीं की देन। तो अमावस की दिन था वो, उन्होंने बोला जा तू चला जा। जी। वो चले गए कमाने के लिए, लेकिन रास्ते में गए तो उन्हें सांप मिला एक। अच्छा। लेकिन वो वापस आ गए, बाबा जी के पास वापस आए। अरे बोले, उन्होंने गालियां बक के बोली, क्यों आ गया तू, चल भाग, चला जा। तो वो चले गए। आज हिंदुस्तान के उन लोगों में उनकी गिनती है जो कुछ भी कर सकते वो। बहुत बड़ा परिवार है वो, राजस्थान में पिलानी शहर का परिवार है। आज भी लोग जानते हैं बिड़ला जी के परिवार को। जी। अगर वो पहली बार में चले जाते तो पता नहीं कहां होते, लेकिन वो द्वितीय परिवार दूसरे दिन में गए वो, यानी
वापस आए, रात की 12 बजे, अमावस की रात थी, सांप मिल गया तो वो दूसरा दिन हो गया। यानी कि रात को 12 बजे के बाद में सब चीज पलटी हो जाती है, खाली एक नक्षत्र नहीं पलटता है। अच्छा। तारीख पलट जाती है, दिन पलट जाता है, वार पलट जाता है। जी बिल्कुल। और अगर गुरुजी मैं उच्चाटन क्रिया के बारे में बात करूं, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया था, आप बता सकते हैं कितनी खतरनाक हो सकती है एक व्यक्ति के लिए? पागल हो जाएगी। अच्छा। उच्चाटन का मतलब है कि तेरे दिमाग में कोई चीज स्थिर नहीं रहेगी। उच्चाटन करने का मतलब है तू 2 मिनट बैठेगी, तेरा मन नहीं लगेगा, जी। कभी उधर जाएगी, मन नहीं लगेगा। हम्म, उच्चाटन का मतलब विद्या से हट जाएगी। उच्चाटन का मतलब है घर से हट जाएगी, जी। हर चीज से हट जाएगी। उच्चाटन क्रिया का मतलब है कि उसको ऐसे दिमाग में घूमने लग जाती है कि वो कहीं की नहीं रहती, जी बिल्कुल। वो सब कुछ भूल भी जाती है, अच्छा। वो प्यार को भी भूल जाती है, वो परिवार को भी भूल जाती है, जी। और विनाशता की ओर भी चली जाती है, तोड़ फोड़, अनिंद्रा, जी। नींद। अनिंद्रा मुकम्मल नींद। नींद उसे कहते हैं जिसे हम सोते हैं। जी। अनिंद्रा जिसे कहते हैं कि रात होते हुए अपने को नींद नहीं आ रही है। मुकम्मल नींद उसे कहते हैं हमेशा के लिए सो जा। हो जाता है। कि मस्त राम मुर्दे से बोला मुझको कुछ बतलाएगा, अरे मुर्दे में से मुर्दा बोला मर जा तो सुख पाएगा। जी। आदेश आदेश जय महाकाल बेटा। आदेश आदेश जय महाकाल। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमारे नंबर दिए गए, उस पर आप संपर्क करें और समाधान पाए।